लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि मैक्स ने यिनतुओ को पीट दिया था। इसके बाद वुहुन मास्टर और जियो जियान मैक्स से उसका सिल्वर विंग्स लेने वहां आ गए थे, लेकिन जब वो उससे वो छीनने की कोशिश कर रहे थे तभी वहां लावा डीमन गॉड आ गया था, जिसकी वजह से सबको भागना पड़ता है। लेकिन मैक्स उन्हें भागने नहीं दे रहा था, जिसकी वजह से सबको बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि लावा ब्लड डीमन से उनकी जान जा सकती थी। इस तरफ यिनतुओ लावा डीमन गॉड के पैर के नीचे आ गया था, जिसकी वजह से वो जमीन के अंदर वाली केव के अंदर घुस गया था और उसकी 90% बॉडी भी तबाह हो गई थी। दूसरी तरफ मैक्स ने वुहुन मास्टर और जियो जियान को वॉर्टेक्स में फंसा दिया था, जिससे वो खुद तो ब्लड गॉड पैलेस की मदद से निकल गया था, जहां से निकलते ही उसे फेंग लॉन्ग मास्टर मिला था, जो उसके सिल्वर विंग्स के बारे में बात करता है, जिसे सुन के मैक्स घबरा गया था। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में बबाता बोलती है कि अभी अभी हम लावा डीमन गॉड से बच के आए हैं और यहाँ पर जियो सैक्रेड यूनिवर्स में एक एक्सपर्ट के सामने फंस गए हैं। तभी फेंग लॉन्ग मास्टर हंसते हुए मैक्स से कहता है कि नर्वस मत हो, इस जगह पर सुप्रीम ट्रेजर्स भरे पड़े हैं, तुम मेरे अपोनेंट बनने के वर्दी नहीं हो, इसलिए यहाँ से चले जाओ, क्योंकि ये जियो सैक्रेड यूनिवर्स की टेरिटरी है। ये सुन के मैक्स तुरंत ही वहाँ से निकल जाता है। जहाँ आगे बढ़ते हुए बबाता मैक्स से कहती है कि फेंग लॉन्ग मास्टर तो अच्छा था, अब की बार हमारी किस्मत सही रही। इस पे मैक्स कहता है कि उसे नहीं लगता था कि मैं उसका अपोनेंट बन सकता हूँ। ये थोड़ी डिसअपॉइंट वाली बात तो है, पर मुझे भी जियो सैक्रेड यूनिवर्स में कोई दुश्मनी पालने का शौक नहीं। इधर उस वॉर्टेक्स में से अभी भी यूहिन मास्टर और जियो जियान अपने शिप की मदद से निकलने की कोशिश कर रहे थे, जहाँ जियो जियान तो काफी ज्यादा घायल हो गया था और यूहिन मास्टर ही शिप को संभाले हुए थे। लेकिन धीरे धीरे उनके शिप का बैरियर टूट जाता है, तो यूहिन मास्टर अपनी बीस्ट फॉर्म में आकर जियो जियान को प्रोटेक्ट करने लगती है। इस तरफ हम जियो सैक्रेड लैंड को देखते हैं, जहाँ फेंग लॉन्ग मास्टर का दोस्त उससे बोलता है कि मैंने सुना है कि जब तुम गार्ड कर रहे थे तुम्हारी टेरिटरी में एक मैक्स नाम का बंदा आया था। इस पे फेंग लॉन्ग मास्टर हाँ करता है, तो वो दोस्त बताता है कि क्या तुम्हें पता नहीं कि मैक्स ने यिनतुओ, वुहुन मास्टर और जियो जियान को भी चकमा दे दिया था, साथ ही उसने यिनतुओ को तो काफी ज्यादा घायल भी कर दिया था और वो वुहुन मास्टर और जियो जियान को एक वॉर्टेक्स में फंसा चुका है, जिसके बाद की खबर किसी को नहीं है। ये सुन के फेंग लॉन्ग मास्टर कहता है कि क्या वो इतने काबिल है। इस पे वो दोस्त बोलता है कि मैक्स की डिवाइन पावर वुहुन मास्टर से काफी कम है, लेकिन उसके पास विंग टाइप का एक सुप्रीम ट्रेजर है जो एक गॉड लेवल आर्मर की तरह काम करता है, और मैक्स अभी फिलहाल तुम्हारी टेरिटरी में ही होगा, इसलिए ये बहुत ही रेयर अपॉर्चुनिटी है। ये सुन के फेंग लॉन्ग मास्टर कहता है कि चलो वो विंग टाइप ट्रेजर लेने चलते हैं। इधर वुहुन मास्टर जियो जियान को बचाकर वॉर्टेक्स से बाहर ले आई थी, लेकिन जियो जियान काफी ज्यादा जख्मी था और वो दम तोड़ देता है। ये देखकर वुहुन मास्टर कहती है कि आज तक हमारा क्लैन किसी फॉरेन क्लैन के सामने नहीं हारा, लेकिन आज पहली बार ऐसा हुआ है। उस मैक्स को तो मैं नहीं छोड़ूंगी। अब वुहुन मास्टर को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो बोलती है कि मैं जब तक जिंदा हूँ उसे नर्क के दर्शन करा के रहूंगी। इधर हम फेंग लॉन्ग मास्टर और उसके दोस्त को देखते हैं जो आगे बढ़ रहे थे। तभी उन्हें मैक्स दिख जाता है, तो वो उसे रुकने को कहते हैं। इधर बबाता मैक्स से कहती है कि ये बुढ़ा तुम्हारे ट्रेजर्स को अभी नीची नजरों से देख रहा था, तो दोबारा ये अब हमारा पीछा क्यों करने लग गया। इस पे मैक्स कहता है कि हो सकता है हमारे ट्रेजर्स की पावर जानकर वो लालची हो गया हो, इसलिए तुम चिंता मत करो, क्योंकि वो यहाँ पर टेलीपोर्ट करके नहीं आ सकता। जब तक मैं इस कोल्ड विंड जोन को छोड़ के नहीं जाता वो मुझे पकड़ नहीं पाएंगे। इधर फेंग लॉन्ग मास्टर का दोस्त उससे कहता है कि क्या ये मैक्स हमारे साथ खेल रहा है, जो इस कोल्ड विंड जोन को वो छोड़ के नहीं जा रहा। इस तरीके से तो हम उसके क्लोज नहीं जा पाएंगे। ये सुन के फेंग लॉन्ग मास्टर मैक्स से कहता है कि वो विंग्स किसी हाई लेवल के पर्सन को बिलोंग करते हैं, इसलिए मैं तुम्हारे विंग्स के बदले पीक सुप्रीम ट्रेजर्स तुम्हें दे सकता हूँ। ऊपर से तुम्हारे विंग्स के बारे में काफी लोगों को पता चल चुका है, इसलिए बाकी क्लैंस भी उसे लेने की कोशिश जरूर करेंगे और हो सकता है वो बदले में कुछ ऑफर ना भी करे, इसलिए मेरी बात को ध्यान से सोचना। तभी उसका दोस्त बोलता है कि ये जियो टेरिटरी है, चाहे तुम्हारे क्लैन का लीडर जू फू भी आ जाए वो भी तुम्हें नहीं बचा पाएगा। इधर
ये सब सुन के मैक्स बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी बातों में आ जाऊंगा? ये सब खेल मैं काफी बार खेल चुका हूँ। तभी वहाँ वूहुन मास्टर आ जाती है, जिसे देखकर मैक्स और तेजी से आगे बढ़ने लगता है। तभी वो तेजी से मैक्स के पीछे जाती है और स्वॉर्ड क्लोन डोमेन का इस्तेमाल करती है, जो कि जियो जियान का एक ट्रेजर था। ये देखकर फेंग लॉन्ग मास्टर उससे पूछता है कि क्या तुम जियो जियान हो? इस पे वो कहती है कि मैं जियो जियान मास्टर हूँ। तभी वो उन दोनों को भी पहचान लेती है और बोलती है कि लगता है तुम भी मैक्स का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे। मैं तुम्हें एक प्रपोजल देती हूँ, हम इसे साथ में खत्म करते हैं और इसके सुप्रीम ट्रेजर को बाद में आपस में बांट लेंगे। ये सुन के फेंग लॉन्ग मास्टर और उसका दोस्त मान जाते हैं और दोनों मैक्स की ओर तेजी से बढ़ने लगते हैं। इधर मैक्स बोलता है कि मैंने डिवाइन आई क्लैन और जियो रेस को एक करवा दिया बस मुझसे लड़ने के लिए। ये तो बहुत प्राउड की बात है, लेकिन ये विंग्स लेने के लिए सिर्फ इतना काफी नहीं है। इधर हम हॉन्ग अलायंस की मीटिंग को देखते हैं, जहां केओस सिटी लॉर्ड मैक्स से पूछते हैं कि मुझे पता चला कि तुमने 3 यूनिवर्स मास्टर से पंगा लिया है। ये सब सुन के वहां बैठे कई लोग चौंक जाते हैं कि मैक्स इतना स्ट्रांग है। तभी मैक्स वीडियो फॉर्म में मैसेज भेजता है कि ये सब तो सच है, मैं पहले लावा डीमन गॉड से बचा था और फिलहाल मुझे फेंग लॉन्ग मास्टर, उसका दोस्त और वूहुन मास्टर मेरा पीछा कर रहे हैं और मैं भाग रहा हूँ। ये सुन के मैक्स ने जिसकी पहले जान बचाई थी वो बोलता है कि हम तुम्हारी मदद करेंगे। इस पे मैक्स बोलता है कि इसकी जरूरत नहीं है, आप मेरी जगह से बहुत दूर हो और वक्त पर नहीं पहुंच पाओगे। अगर हालात ज्यादा खराब हुए तो मैं अपने मेन क्लोन को सेक्रीफाइस कर दूंगा, लेकिन मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक वूहुन मास्टर खत्म नहीं हो जाती। अब ये बोल के वो मैसेज एंड कर देता है। इधर ये सब सुन के कई जने चौंक गए थे कि मैक्स वूहुन मास्टर से लड़ रहा है। इधर मैक्स फ्रोजन फ्रेम लेक की तरफ बढ़ रहा था, जिसे देखकर बबाता कहती है कि तुम उस तरफ किस लिए बढ़ रहे हो? एक पीक लेवल का पैलेस भी उसमें जम जाएगा और तबाह हो जाएगा। ये जगह उस फोर्टेक्स से भी ज्यादा खतरनाक है। लेकिन मैक्स आगे बढ़े जा रहा था। जहाँ बढ़ते हुए वो बोलता है कि मेरे पास एक रास्ता है। अब वो तुरंत ही अपने ब्लड क्लाउड पैलेस में घुस के आगे बढ़ने लगता है। इधर ये देखकर फेंग लॉन्ग मास्टर और उसका दोस्त कहते हैं कि वो तो डेड एंड की तरफ जा रहा है। सच में वो बहुत बड़ा गधा है। अब वो दोनों भी अपनी शिप में बैठ जाते हैं। इधर वूहुन मास्टर अपनी ड्रैगन फॉर्म में आ जाती है और आगे बढ़ने लगती है। जहाँ आगे बढ़ते हुए वो मैक्स से कहती है कि तुम सच में पागल हो गए हो, तुम्हें पता भी है आगे कौन सी जगह है? इस पे मैक्स कहता है कि मुझे पता है कि ये एक डेड एंड की तरह है। इस पे वूहुन मास्टर कहती है कि ये तो अच्छी बात है कि तुम्हें पता है, पर एक बार अंदर जाने के बाद एक ट्रू गॉड ही उस जगह से बाहर आ पाता है और तुम्हारे पास तो चांस ही नहीं है। ये सुन के मैक्स कहता है कि मुझे ये भी पता है कि मैं तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए मैं तुम्हें अपने साथ उस डेड एंड में लेकर जा रहा हूँ। अब मैक्स आई एम द यूनिवर्स टेक्निक इस्तेमाल करके वूहुन मास्टर को उसके अंदर खींच लेता है। इधर ये देखकर फेंग लॉन्ग मास्टर और उसका दोस्त कहते हैं कि ये लड़का पागल है, इसे टारगेट करना शुरुआत से ही बेवकूफ़ी थी। अच्छा हुआ इसने सिर्फ वूहुन मास्टर को फंसाया, हमें नहीं। अब वो दोनों तो वहाँ से निकल जाते हैं। इधर वूहुन मास्टर उस डेड एंड के अंदर जा रही थी और मैक्स अपनी शिप में बैठकर आगे बढ़ रहा था। ये देखकर वूहुन मास्टर कहती है कि अब की बार हमारा मेन क्लोन मरने वाला है। तुमने मुझसे इस हद तक फाइट करी, तुम सच में बहादुर हो और एक अच्छे अपोनेंट हो। अब वो मैक्स की शिप को खाने की कोशिश करती है, पर मैक्स अपनी स्पिरिचुअल पावर की मदद से उसे रोक देता है। तभी वूहुन मास्टर कहती है कि मेरा आर्मर मैं खो चुकी हूँ, लेकिन मेरे पीक लेवल ट्रेजर्स अभी भी मेरे बाकी क्लोन्स के पास है। अगर तुम यहाँ अपने विंग्स और ये पैलेस खो देते हो तो अगली बार जब हम मिलेंगे तो क्या तुम मुझसे फाइट कर पाओगे? इस पे मैक्स कहता है कि उसकी तो मैं चिंता ही नहीं कर रहा, तब तक तो मैं तुमसे आगे निकल चुका हूँगा। इधर वूहुन मास्टर को अपनी बीस्ट फॉर्म मेंटेन करने में प्रॉब्लम हो रही थी और वो बोलती है कि अभी मैं जा रही हूँ, लेकिन दोबारा मिलने पर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अब वूहुन मास्टर का वो क्लोन तबाह हो जाता है और उसके कई सारे ट्रेजर वहाँ फैल जाते हैं, जिसमें एक ब्लैक की भी थी, जिसे देखकर बबाता कहती है कि ये की यूनिवर्स वेसल की है। उसमें 3 टाइप की हो सकती है, ब्लैक की, ब्लू की और सिल्वर की।
हर की एक स्पेस से जुड़ी है जो एक एक्सपर्ट के ट्रेजर स्टोर करती है। अब ये सब सुन के मैक्स मन में बोलता है कि उस ब्लू की से तो मुझे वो मैप मिला था, लेकिन इस ब्लैक की से क्या मिलने वाला है। अब मैक्स अपनी स्पिरिचुअल पावर से ब्लैक की को खींचने लगता है। तभी उसे क्यूरियोसिटी लॉर्ड का मैसेज आता है और वो उससे सिचुएशन के बारे में पूछते हैं। इस पे मैक्स उन्हें बता देता है कि वो वुहुन मास्टर को घसीट के कहाँ ले आया था, साथ ही उसने किसी को यहाँ आने से भी मना कर दिया था। ये देखकर बबाता कहती है कि तुमने ऐसा क्यों करा। इस पे मैक्स कहता है कि मेरे और वुहुन मास्टर के इस जगह पर पहुँचने वाली बात हर जगह फैल गई थी और लोग ट्रेजर्स लेने यहाँ जरूर आएंगे, इसलिए मैं नहीं चाहता कि जब मेरे साथी मुझे बचा रहे हों तो उन पे पीछे से हमला हो जाए और क्लैन पे एक और मुसीबत बढ़ जाए। इस तरफ हम क्यूरियोसिटी लॉर्ड और मास्टर जूफू को देखते हैं, जहाँ क्यूरियोसिटी लॉर्ड जूफू को सब कुछ बता देते हैं कि मैक्स कहाँ फंस गया है और उसका मेन क्लोन खत्म होने वाला होगा। मेरा स्टूडेंट सच में कमाल का है, उसने वुहुन को भी फंसा दिया जिसकी स्ट्रेंथ लगभग मेरे बराबर है। इस पे जूफू कहते हैं कि ये फेलियर उसे और ताकत देगा और उसको कल्टीवेशन करने में और मदद करेगा, जिसकी वजह से वो और ऊंचाई पर पहुंचेगा। इस पे क्यूरियोसिटी लॉर्ड बोलते हैं कि मैक्स और वुहुन मास्टर के क्लोन खत्म होने के बाद मैक्स का वो विंग सुप्रीम ट्रेजर वहीं गिर जाएगा और अगर वो दुश्मनों के हाथ लग गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इसके बाद क्यूरियोसिटी लॉर्ड जूफू से पूछते हैं कि क्या तुम मेरे साथ वहां चलोगे, तो जूफू इसके लिए मान जाते हैं और इसी के साथ ये पार्ट यहीं खत्म होता है।